हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले वैभव ग्लोबल लिमिटेड के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं और अभी आपको देखने वाले रिजल्ट के बारे में। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि तभी कोई नया वीडियो बने आपको देखने को मिले। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको यहाँ एक न्यूज़ निकल के आ रही है, वो है सेकंड इंटरिम डिविडेंड। और जो डिविडेंड दिया गया है ₹1.50 उसका वैल्यू है। और जो इसकी जो रिकॉर्ड डेट रखी है दोस्तों वो है 6 नवंबर। और पेमेंट का जो प्रोसेस है पूरा 30 डेज़ के अंदर, जो 6 नवंबर के आफ्टर 30 डेज़ में ये पूरा पेमेंट का प्रोसेस हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। जो ये डाटा दिया गया है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, लाख्स में दिया गया है, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टोटल आपको यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिल रहा होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। किसी भी कंपनी का जो कोर बिजनेस होता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होते हैं। अदर इनकम जो अपना कुछ छोटा मोटा जो बिजनेसेस होता है वो फिक्स नहीं होता, चेंजेस होते रहते हैं, मतलब उसका कोर बिजनेस नहीं होता है। तो अभी हम टोटल को अगर हम देखते हैं तो टोटल जो इनकम यानी इस क्वार्टर के अंदर ये जो वैल्यू दिए गए लाख्स में दिया गया, तो हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके तो जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगी, इस क्वार्टर के अंदर 887 करोड़ की टोटल इनकम देखने को मिली। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 826 करोड़ की थी। और उससे जो लास्ट जो सेम सितंबर मंथ 2024 था उसके अंदर 805 करोड़ की यहाँ पे आपको टोटल इनकम देखने को मिली। तो दोस्तों अगर हम कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा मोटा मोटा 82 से 88, यानी कि यहाँ पे 7% का तेजी देखने को मिली, यानी 7% ज़्यादा इनकम यहाँ पे जनरेट करी है कंपनी ने क्वार्टर 1 की तुलना में। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा लगभग 10% की यहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू या ज़्यादा इनकम जनरेट करी है कंपनी ने। 805 करोड़ से बढ़ के 887 करोड़ हुई है। इसी प्रकार एक्सपेंस की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंस आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, इस क्वार्टर के अंदर आप टोटल एक्सपेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 827 करोड़। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 780 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 765 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिला था। तो कंपनी के खर्चे हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में है, किसी प्रकार का कोई ऐसा डाटा नहीं है। अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं उससे पहले हम देखते हैं कि जो बिफोर टैक्स अगर इसमें प्रॉफिट कितना जो टैक्स हुआ है, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है, उनको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 60 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 45 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 39 करोड़ का यहाँ पे। अब अगर हम टैक्स को अभी यहाँ पे भी एडजस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट फॉर द टैक्स यानी कि PAT उसको जो बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। इस क्वार्टर के अंदर यहाँ पे 47 करोड़ का पैट हुआ है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 37 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 27 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अगर हम कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 37 करोड़ से बढ़ के 47 हुआ, यानी कि आपको 10 करोड़ का जंप देखने को मिला है। यानी कि ओवरऑल अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 27% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप देखने को मिला है। इसी प्रकार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो 27 करोड़ से बढ़ के 47 करोड़ हो गया, यानी कि आप बोल सकते हो 75% यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे एक जंप देखने को मिल रहा है। तो जो क्वार्टर, इसी प्रकार अगर EPS की बात करते हैं, इस क्वार्टर के अंदर EPS ₹2.85, पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 2.26 रुपीज़, और उससे जो लास्ट को क्वार्टर था उसके अंदर ₹1.68। तो मेरे हिसाब से जो अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों, कंक्लूजन अगर हम देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर इनकम में देखा जाए तो यहाँ पे 7% जंप देखने को मिला है। और अगर ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो यहाँ पे 10% का यहाँ पे नेट इनकम में जंप देखने को मिला है, यानी कि इनकम के हिसाब से हम बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसी प्रकार अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर 27% की यहाँ पे ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है पिछले क्वार्टर की तुलना में। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो 75% की यहाँ पे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो आप दो बोल सकते हो जो क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट जो अगर ओवरऑल रिजल्ट्स देखा जाए तो रिजल्ट है वो बेहतर है, एक्सीलेंट बोल सकते हो, काफ़ी ज़्यादा कंपनी की ग्रोथ देखने को मिले। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने लेना। धन्यवाद।